मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना पड़ता है। कहने का मतलब है सफलता आपको एक दिन में नहीं मिलेगी और सफलता पाने के लिए आपको जो है एक कठिन रास्ते से गुजरना पड़ेगा। देखिए आज है 13 अगस्त का दिन और कल रक्षाबंधन था, तो कल आपने रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर लिया होगा। तो चलिए अब जो है अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए और बाकी जितने लोग घूमने गए हैं घर पे और रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने गए हैं उनको भी बताइए कि चलो अब पढ़ाई शुरू करो। आने वाला एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ गया है और मेहनत करो, इस बार सफल होना है। देखिए आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो बने रहिए शुरू से लास्ट तक वीडियो में। और इसकी पीडीएफ यानी कि आज के वीडियो की पीडीएफ जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल से भी आप जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। और देखिए अगर आप अर्धवार्षिकांक, वार्षिकांक और बहुत सारे पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। देखिए ये पीडीएफ बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों के एक तरीके से जो है संग्रह होते हैं और इन्हीं में से आगामी परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न हैं पूछे जाएंगे। क्योंकि देखिए पिछले 5 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तब से जो है जितने भी मैं करंट अफेयर सेलेक्ट करता हूँ, माता सरस्वती की कृपा रहती है कि वो सारे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आप जो है जल्दी से इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और आने वाली परीक्षा में 100% स्कोर कीजिए करंट अफेयर में। देखिए पहला प्रश्न आज का हमारा है कि 9 अगस्त से 13 अगस्त 2022 तक किस स्थान के रविंद्र नाट्य मंदिर में 22वें भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो देखिए जो 22वां भारत रंग महोत्सव है इसका आयोजन मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में किया गया था। कब से कब तक? 9 अगस्त से 13 अगस्त 2022 तक। और इस 22वें भारत रंग महोत्सव का आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और पीएल देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी के द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर मुंबई में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया गया था। और देखिए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के जो निदेशक हैं प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ ने किया था। और इसके अलावा 22वें भारत रंग महोत्सव 2022, जिसको आज़ादी खंड का नाम भी दिया गया है, तो इसके हिस्से के रूप में जो है दिल्ली, भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, बेंगलुरु और मुंबई में 16 जुलाई से 14 अगस्त 2022 तक जो है 30 नाटकों का मंचन भी किया गया। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और अगला प्रश्न कि हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर दी ला लीजन दी आनर से सम्मानित किया गया है। तो देखिए भारत के बहुत ही फेमस राजनेता हैं शशि थरूर, जो कि काफ़ी चर्चा में रहते हैं विवादों के कारण। और बीच में जो है इनकी जो वाइफ थी, ठीक है, तो उनके मर्डर का भी केस इनके ऊपर चल रहा था। और ये एक बहुत ही फेमस राइटर भी हैं पॉलिटिशियन के साथ साथ में। तो शशि थरूर को अभी हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर से हाल ही में सम्मानित किया गया है। आइए थोड़ा सा शशि थरूर के बारे में जान लेते हैं, ये किस किस पदों पर जो है रहे अब तक। देखिए जो आपके शशि थरूर थरूर हैं ये 2 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं और ये केरल के तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। और देखिए इन्होंने पूर्व में यूपीए सरकार में यानी कि कांग्रेस की सरकार में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री और विदेश राज्य मंत्री के रूप में भी काम किया है। और जो आपके शशि थरूर हैं ये संयुक्त राष्ट्र में 23 साल तक के लंबे करियर के साथ एक पूर्व राजनयिक भी हैं। और ये जो है अपने बेल्ट के तहत कई फिक्शन और नॉन फिक्शन किताबों के साथ एक प्रसिद्ध लेखक भी हैं। तो ये था शशि थरूर के बारे में, याद रखिएगा इसको। अगला कि हाल ही में अमित बर्मन ने किस कंपनी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए भारत की बहुत ही फेमस कंपनी है डाबर। डाबर का च्यवनप्राश आप खाते ही होंगे। तो डाबर कंपनी के जो चेयरमैन थे अमित बर्मन, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनका जो इस्तीफा है ये 10 अगस्त 2022 से प्रभावी है, यानी कि 10 अगस्त को इन्होंने अपना पद त्याग दिया है। देखिए एक खास बात और है, इन्होंने चेयरमैन का पद तो त्याग दिया है लेकिन ये डाबर के गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में अपना काम करते रहेंगे। देखिए डाबर कंपनी के बारे में आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन आज मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए डाबर जो है ये भारत का एक बहुत ही फेमस एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी है। देखिए एफएमसीजी का फुल फॉर्म भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो एफएमसीजी का मतलब क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी। कॉमर्स वालों को पता होगा, बाकी आज साइंस वालों को भी, आर्ट वालों को भी पता चल गया एफएमसीजी का मतलब क्या होता है।
और देखिए जो डाबर कंपनी है इसके सीईओ कौन है, मोहित मल्होत्रा जी हैं। और इसके फाउंडर का नाम है, संस्थापक का नाम है एस के बर्मन, यानी कि एस के बर्मन की कंपनी है डाबर। और डाबर कंपनी का मुख्यालय गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है और इसकी स्थापना 1884 में की गई थी। अगला कि हाल ही में किसे उत्तराखंड का राज्य ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। देखिए उत्तराखंड के राज्य ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत बनाए गए हैं। और इसके पहले भी ये एम्बेसडर बनाए गए थे लेकिन सरकार बदल गई, एक बार फिर से लग रहा है इनको इस पद पर अपॉइंट कर दिया गया है। तो याद रखिएगा ऋषभ पंत उत्तराखंड के राज्य ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। देखिए ऋषभ पंत का जन्म 4 अक्टूबर 1997 को हुआ था और ये एक भारतीय क्रिकेटर है और भारतीय क्रिकेट टीम में विकेट कीपर और बल्लेबाज की भूमिका निभाते हैं। और इनके बारे में सबसे खास बात कि ये जो है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2016 के लिए अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान भी थे। और ऋषभ पंत को 2018 में आईसीसी अवार्ड्स में आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया था। तो भारत के बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर कहे जा सकते हैं ये। और ये विकेट कीपर और बल्लेबाज के रूप में मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं इंडियन क्रिकेट टीम में। इनको भी हाल ही में क्या बना दिया गया, उत्तराखंड का राज्य ब्रांड एम्बेसडर, याद रखिएगा। अगला कि हाल ही में किसने स्पार्क अंतरिक्ष संग्रहालय नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो देखिए स्पार्क नाम का जो अंतरिक्ष संग्रहालय है इसको लॉन्च किया है इसरो ने, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने। इसरो का पूरा नाम अंग्रेजी में क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हाल ही में इस स्पार्क अंतरिक्ष संग्रहालय डिजिटल प्लेटफॉर्म को इसरो के जो अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। और देखिए आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए इसरो का ये विचार जो है एक नई पहल है, यानी कि जो आपका स्पार्क अंतरिक्ष संग्रहालय है ये एक नई पहल है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि स्पार्क अंतरिक्ष संग्रहालय को किसने लॉन्च किया है तो इसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने लॉन्च किया है आज़ादी के अमृत महोत्सव पर। अगला कि हाल ही में किस राज्य ने जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाने के लिए लकी बिल ऐप लॉन्च किया। तो देखिए लकी बिल ऐप को लॉन्च किया गया है केरल की सरकार के द्वारा। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और केरल के जो वित्त मंत्री हैं इनका नाम है के एन बालगोपाल। तो के एन बालगोपाल ने हाल ही में इस लकी बिल ऐप को जो है लॉन्च किया और इसकी शुरुआत के लिए 5 करोड़ का बजट भी आवंटित किया। देखिए जो आपका ये ऐप है लकी बिल ऐप, ये एप्लीकेशन राज्य के यानी कि केरल के जीएसटी विभाग को अपलोड किए गए बिलों की मदद से रिटर्न फाइलिंग की जांच करने में मदद करने में सक्षम होगा। अगला कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किस हवाई अड्डे पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अवसार योजना के तहत उम्मीद मार्केट प्लस का उद्घाटन किया। तो देखिए जो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, इन्होंने भी हाल ही में जम्मू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर साथ में श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, इन दोनों हवाई अड्डों पर जो है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की जो अवसार योजना चल रही है इसके तहत उम्मीद मार्केट प्लस का उद्घाटन किया है। और इन दोनों काउंटरों पर यानी कि जम्मू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर और श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, दोनों काउंटरों पर प्रदेश के सभी 20 जिलों के उत्पाद रखे गए हैं और इच्छुक ग्राहक इन्हें वहीं से खरीद सकते हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर में जो 20 ज़िले हैं वहाँ पर जो भी फेमस चीज़ें जैसे कि मान लीजिए वहाँ की सॉल हो गई या फिर कोई अन्य चीज़ें हो गई जो भी फेमस हैं, सबको जो है इन हवाई अड्डों पर एक काउंटर पर रखा गया है और जो यात्री हैं वो इनको खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उम्मीद मार्केट प्लस जो है बनाया गया है। अगला है कि 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए। तो देखिए 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कीरोन पोलार्ड बन गए हैं। देखिए जो वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान और स्टार ऑलराउंडर हैं कीरोन पोलार्ड, ये 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं और इन्होंने भी हाल ही में दी 100 टूर्नामेंट के मुकाबले में लंदन स्पिरिट की तरफ से खेलते हुए ये अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अगला है कि हाल ही में किस पार्टी के पहले सांसद माया थेवर का निधन हो गया। तो देखिए माया थेवर जो है ये अन्ना द्रमुक पार्टी के पहले सांसद थे और ये पहली बार सांसद कब बने थे। देखिए 1973 में ये पहली बार सांसद बने थे तमिलनाडु के डिंडीगुल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से। एक उपचुनाव हुआ था उस समय, उपचुनाव में जो है ये विजयी हुए थे और पहली बार अपनी पार्टी अन्ना द्रमुक से जो है ये सांसद चुने जाने वाले व्यक्ति थे। देखिए हाल ही में इनका जो निधन है ये तमिलनाडु के डिंडीगुल में उनके पैतृक गांव चिन्नालपट्टी में जो है उम्र संबंधी बीमारी के बाद जो इनका निधन हो गया।
अगला कि वर्ल्ड एलिफेंट डे यानी कि विश्व हाथी दिवस को कब मनाया जाता है? तो देखिए हर साल हम 12 अगस्त को मनाते हैं विश्व हाथी दिवस, और 12 अगस्त 2012 को विश्व हाथी दिवस की स्थापना की गई थी। और इसकी जो स्थापना ये कनाडा के एक बहुत ही फेमस फिल्म निर्माता थे जिनका नाम था पेट्रिसिया सिम्स, और थाईलैंड के हाथी पुनरुत्पादन फाउंडेशन HM क्वीन सिरिकिट की एक पहल के द्वारा की गई थी। और देखिए जो आपका ये दिन है विश्व हाथी दिवस, ये दिन पहली बार 12 अगस्त 2012 को मनाया गया था, नोट कर लीजिएगा, और तब से हर साल इसको मनाया जा रहा है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन डे पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए तैयार हो जाएं। पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में खबरों में रही मनीषा कल्याण किस खेल से जुड़ी है, बताइए। नेक्स्ट है कि हाल ही में 44वें शतरंज ओलंपियाड के ओपन सेक्शन में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है, बताइए। देखिए ये प्रश्न जो है पेपर में छपने वाला है, तो इसको कल का वीडियो देख कर रिवाइज कर डालिएगा। अगला है कि किस कंपनी ने दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल प्लांट विकसित किया है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, बताइए। चौथा है कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली वैश्विक बिग टेक कंपनी कौन सी है, बताइए। और पांचवा कि कौन सा बैंक नए टैक्स प्लेटफॉर्म पर पेमेंट गेटवे सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक बन गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये अभिनेता है पुनीत राजकुमार। दूसरा प्रश्न आपके लिए था कि डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ पे आयोजित होगा? तो देखिए इसका आयोजन गांधीनगर में होगा। गांधीनगर कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। और देखिए अभी हाल ही में गूगल ने जो है आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर इंडिया की उड़ान परियोजना को लॉन्च किया था। और नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, और फिर दोबारा जो है ये 8वीं बार मुख्यमंत्री बन गए। अभी हाल ही में इन्होंने 8वीं बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण की। और बिहार के राज्यपाल का क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में बताइए। इनका नाम फ से शुरू होता है, बताइए बिहार के राज्यपाल कौन है। देखिए बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान, ठीक है, याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न था कि कौन सा बैंक नए टैक्स प्लेटफॉर्म पर पेमेंट गेटवे सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक बन गया? तो देखिए ये बैंक है फेडरल बैंक। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।